हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स का लेसन दूसरा का पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न को देखिए, हमने क्या लिखा है इसे देखते हैं। लेसन दूसरा है, लेसन दूसरा फिजिक्स लेकर आया है, डे नंबर 2 लिखा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से आप अपरिवर्तन कोण होता है, यहाँ पे एक तरह लाइन होता है, इसको हम लोग इस तरह से नियतांक कहते हैं। अब देखिए वायु और जल साधन में होता है तो ये भी जल में होता है। अब देखिएगा हम लोग प्रश्न क्या लिखते हैं, कहता प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। एक लिखे आपतित किरण, आपतन बिंदु एवं आपतित किरण एवं तीनों एक ही तल में होता है। देखिए कहता प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। एक होता आपतित किरण, अपवर्तन बिंदु एवं आपतन किरण, तीनों एक ही तल में होता है। आगे देखिएगा कहता दूसरा, किसी माध्यम के लिए आपतन कोण का जया साइन आई, अपवर्तन कोण की जया साइन आई साइन आर के अनुपात हमेशा नियत ही रहता है। आगे वीडियो को देखिएगा। निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तब 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। कहता निर्वात मुक्त अवस्था में 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आगे देखिएगा अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। देखिएगा हमने क्या लिखा, अपवर्तनांक मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। आगे देखिएगा हम लोग जरा ध्यान से, कहता है स्नेल को नियम को लिखे, कहता है स्नेल के नियमों को लिखे, तो आंसर लिखल है किसी माध्यम में, कहता किसी माध्यम के अपवर्तन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आई और साइन आर के अनुपात हमेशा नियत ही रहता है। देखिए कहता स्नेल के नियम को लिखे, कहता किसी माध्यम के लिए अपवर्तन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर के अनुपात हमेशा नियत ही रहता है। कहता साइन आई बटा के साइन आर नियतांक होता है। अब देखिए यहाँ कहता है पारदर्शी माध्यम, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विरल और दूसरा होता है सघन। पारदर्शी माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विरल और दूसरा होता है सघन। अब देखिएगा हम लोग पॉइंट दिए हैं इस तरह से, यहाँ चाल अधिक होता है, यहाँ विरल है, यहाँ पे सघन होता है। आगे देखिएगा कहता वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, 1.003 होता है, बर्फ में 1.31 होता है, जल में 1.33 होता है, किरोसिन में 1.414 होता है। आगे देखिएगा कहता है हम लोग पॉइंट देखिएगा आपतित किरण किसे कहते हैं, कहता है आपतित किरण तो क्या कहता है, कहता 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कहता आपतित किरण किसे कहते हैं, तो 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। आगे देखिएगा दूसरा कहता अपवर्तन बिंदु आपतन बिंदु जिस बिंदु पर अपवर्तित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए कहता है आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरा अभिलंब कहता है किसी बिंदु पर खींची गई लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी बिंदु पर खींची गई कहता अभिलंब किसे कहता है, किसी बिंदु पर खींची गई लंब को अभिलंब कहते हैं। आगे आपतित किरण दूसरे माध्यम से मुड़कर जाने वाली प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं। दूसरे माध्यम में मुड़कर जाने वाली प्रकाश को किरण को आपतित किरण कहते हैं। आगे देखिएगा चौथा आपतन कोण किसे कहते हैं, अपरिवर्तित किरण अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं, अपरिवर्तित किरण अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज भी इतना ही तक।